जय हिंद। मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीम टीचिंग पर। आज फिर से तीसरी क्लास राष्ट्रीय आंदोलन की। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत अच्छे से समझेंगे और कंटिन्यू करेंगे क्लास। उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास को कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहला टॉपिक जो है आज समझेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं तो उनको समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी को एक उपनाम से जाना जाता था जिसको कहते हैं लोकमान्य। पूछा जा सकता है कि लोकमान्य किसका उपनाम है, तो आपको बताना होगा कि ये बाल गंगाधर तिलक जी का नाम है। और इनकी एक पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसका नाम है इंडियन अनरेस्ट। याद रखेंगे कौन सी पुस्तक है, तो इंडियन अनरेस्ट इनकी पुस्तक है। और एक व्यक्ति था जिसका नाम वैलेंटाइन चिरोल था, उन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। याद रखिएगा ये बात, आपको पेपर में ये नंबर दिला के जाएगी। ये बात किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। क्या कहा था? तो भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को। और इनके दो समाचार पत्र हैं, जो दो पत्रिकाएं हैं पेपर में घूमती रहती हैं कि बताइए मराठा पत्रिका किसकी है और केसरी पत्रिका किसकी है। तो ये दोनों पत्रिका जो है बाल गंगाधर तिलक जी की हैं। अब इन दोनों पत्रिकाओं की भाषा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों पत्रिकाओं की भाषा भी याद रखेंगे कि मराठा पत्रिका जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी। बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है ये, तो याद रखिएगा। और इन्होंने ही होम रूल लीग चलाया था। कब चलाया था? तो 1916 में चलाया था। क्षेत्र याद रखिएगा, क्षेत्र इनका था महाराष्ट्र में। और होम रूल लीग एनी बेसेंट जी ने भी चलाया था, उनका क्षेत्र था मद्रास। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम गीता रहस्य है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इन्होंने ये पुस्तक जो लिखी थी वो जेल में रहते हुए लिखी थी। कहां, किस जेल में थे? तो मांडले जेल। और मांडले जेल याद रखिएगा कि ये वर्मा या फिर म्यांमार में है। म्यांमार का पुराना नाम जो है वो वर्मा था। फिर से देखेंगे कि लोकमान्य तिलक जी का उपनाम क्या है, सॉरी बाल गंगाधर तिलक जी का उपनाम क्या है, तो लोकमान्य है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडियन अनरेस्ट है। और वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें क्या कहा था, तो भारतीय अशांति का जनक कहा था। और इनके दो समाचार पत्र मराठा और केसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और होम रूल लीग कब चलाया था इन्होंने, तो 1916 में चलाया था। और इनकी एक पुस्तक है जिसको जेल में रहते हुए लिखा था, उसका नाम है गीता रहस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे लाला लाजपत राय जी के बारे में। इनका उपनाम जो है बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि पंजाब केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना होगा कि पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है, जिन्होंने कहा था कि हमारे सर की एक एक लाठी ब्रिटेन की तवीले की एक एक कील के बराबर होगा। और इन्होंने ही साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनके ऊपर ब्रिटेन के सिपाहियों ने लाठीचार्ज किया, और उसी लाठीचार्ज में इन्हें भारी चोटें आई और उसी चोट के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किए हैं भारत को आजाद कराने में। तो देखेंगे कि भाई इनका उपनाम जो है वो पंजाब केसरी व शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। और सबसे पहले ये आर्य समाज के नेता हुआ करते थे, बाद में उग्रवादी दल के नेता बने और विरोधी आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और विरोधी आंदोलन का प्रचार करने के लिए इन्होंने यूपी और पंजाब में बहुत बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार किया। और विरोधी आंदोलन तो जानते ही होंगे किसे कहा जाता है, तो स्वदेशी आंदोलन को कहा जाता है।
और इन्हें ही विरोधी आंदोलन के करने के बाद इन्हें 1907 में अंग्रेजों ने इन्हें वर्मा जेल भेज दिया और इनको वहीं पर बंद कर दिया गया। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। और इनकी पुस्तक थी, एक पुस्तक बहुत अच्छी थी इनकी, कौन सी पुस्तक थी? तो अनहैप्पी इंडिया थी। पेपर में पूछा जा सकता है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है, तो आपको याद रखना है कि ये पुस्तक लाला लाजपत राय जी की है। और इनकी पत्रिकाएं हैं कुछ, जिसका नाम है पंजाबी और वंदे मातरम, द पीपुल पुस्तक यहाँ पत्रिका यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के ये अध्यक्ष हुए और आपको बता चुके हैं कि इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध में प्रदर्शन किए और उसी में ही ब्रिटेन के सिपाहियों द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया गया और उसी लाठीचार्ज में बहुत गहरी गहरी चोटें आई, जिनके कारण इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो जाती है। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1928 में हुई। किस कारण से हुई? तो ब्रिटेन के सिपाहियों ने इन पर लाठीचार्ज किया। किस लिए किया? तो साइमन कमीशन के विरोध में ये भाग लिए थे और उसी कारण से इन पर लाठीचार्ज किया गया था। तो अच्छे से याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय जी का उपनाम क्या है, किस नाम से इन्हें जाना जाता है? तो पंजाब केसरी व शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। और पहले आर्य समाज के कॉलेज के नेता हुआ करते थे, बाद में उग्रवादी दल के नेता बने और विरोधी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और 1907 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें किस जेल में भेजा गया था? तो याद रखिएगा कि वर्मा जेल में भेजा गया था। और नेक्स्ट, इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। पुस्तक का नाम क्या है? तो अनहैप्पी इंडिया है। पत्रिका इनकी जो है वो पंजाबी, वंदे मातरम, द पीपुल है। और 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने किया और साइमन कमीशन के विरुद्ध में इन्होंने बहुत विरोध प्रदर्शन किए और उसी में ब्रिटेन के सिपाहियों से इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उसी लाठीचार्ज के में घायल होकर इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये क्रांतिकारी नेता हैं और इनके बारे में जानकारी रखना हमारा दायित्व बनता है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि अगस्त घोषणा होती है। अगस्त घोषणा कब होती है? तो अगस्त घोषणा 1917 में होती है। इस घोषणा को अगस्त घोषणा किसने किया? तो आपको याद रखना होगा मोंटेग्यू ने किया। और मोंटेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन में एक कॉमन सभा होती है। कौन सी सभा होती है? तो कॉमन सभा होती है एक, जिसमें घोषणा किया जाता है कि भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए और भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, जिसमें शासन जनता के निर्वाचित सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो। ये बात कही गई और उदारवादियों ने इसे अगस्त घोषणा को ही भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना। भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना और इसे ही उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई, तो आपको बताना है कि अगस्त घोषणा को दी गई। किसने किया था अगस्त घोषणा? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट जो है वो चंपारण सत्याग्रह है और चंपारण सत्याग्रह से कुछ
पेपर में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह ही एक ऐसी सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह है। और कब हुआ था? तो 10 अप्रैल, डेट बहुत बार पूछी जाती है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आपको याद रखना होगा कि 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह कहां? तो भारत में, जो बिहार में पड़ता है चंपारण, वहां किया गया। और किस लिए किया गया? तो किसान अपनी भूमि के प्रत्येक 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के कानून से बंधे हुए थे। तो वही किसान परेशान होकर के महात्मा गांधी जी को याद करते हैं और महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं और वहां पर सत्याग्रह करते हैं इसी कानून के विरुद्ध में। पेपर में क्वेश्चन बनता है यहां से कि चंपारण सत्याग्रह करने के लिए महात्मा गांधी जी को बिहार किसने बुलाया था, चंपारण किसने बुलाया था? तो आपको याद रखना होगा कि राजकुमार शुक्ला ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को सूचना देकर बुलाया कि आप आइए और इस कानून से हमें मुक्ति दिलाइए। नेक्स्ट है कि याद रखेंगे कि जो किसान वहां के थे प्रत्येक अपने 20 हिस्से पर, 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर नील की खेती करने के कानून से बने थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने वहां चंपारण सत्याग्रह किया। और याद रखिएगा कि इसी सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो आपको याद रखना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। यह क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब देखेंगे रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, तो क्यों ना अच्छे से हम समझ लेते हैं कि रोलेक्ट एक्ट क्या है। तो रोलेक्ट एक्ट याद रखिएगा कि कब आया था रोलेक्ट एक्ट। तो आपको याद रखना है कि रोलेक्ट एक्ट भारत जब आया था तो 1919 में आया था। और इसी एक्ट को इस एक्ट के विरोध में भारतीय क्रांतिकारी नेताओं ने बहुत विरोध किया। क्यों किया? तो आगे समझते हैं। सरकार ने 10 सितंबर 1917 न्यायाधीश सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की। उस समिति का नाम था सेडिशन समिति। क्या नाम था? तो सेडिशन समिति नाम था। और इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना इस समिति का उद्देश्य था। और इस एक्ट के तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसीलिए इस कानून का भी बहुत बढ़ चढ़ के विरोध हुआ और इस एक्ट को कुछ नाम दिए गए, जिसका नाम था बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया इसको। और काला कानून एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया। कब पारित हुआ था? तो आपको याद रखना है कि यह कानून जो पारित हुआ था वो पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को यह कानून पारित हुआ। और महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट विरुद्ध एक सत्याग्रह चलाई, जिसके ज्यादातर सदस्य होम रूल लीग के युवा सदस्य हुए और महात्मा गांधी सत्याग्रह किए, परंतु हरियाणा के पलवल से उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और
उन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये भी आपको बताना है, और वीडियो को लाइक करके जाना है और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।